बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 10th करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, क्या फैक्टर्स होते हैं हम हैं जो कि हमारे क्या होता है डेवलपमेंट में आते हैं। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जो दोनों हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है किसी भी इंसान की। फर्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स। देखेंगे कि कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है हेरिडेटरी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें देखेंगे हेरिडिटी प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जो हेरिडिटी है वो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अच्छा रोल निभाती है किसी भी इंसान के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जीन्स आर कंसाइडर्ड टू बी द कैरियर्स ऑफ द हेरिडिटी। जो हमारे जीन्स आते हैं जो कि हमारे ट्रांसफॉर्म फॉर्म में होते हैं, जो कि एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, हेरिडिटी की वजह से होते हैं। हेरिडिटी लाइज एट द रूट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। जो हेरिडिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो रूट होती है, जड़ का कारण बनती है जो कि हमारे डेवलपमेंट में काम आती है। और जैसे जैसे हमारी जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो हेरिडिटी अपना इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सम ऑफ द हेरिडिटरी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर। जो कुछ हम देखेंगे हेरिडिटरी फैक्टर्स जो कि हमारे डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और इसके साथ ही हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो हो पाती है। फर्स्ट है फिजिक्यूम, द हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, colors of eyes, characteristics of hair, physical characteristics and structure, and defects like deafness, dumbness and blindness may develop a feeling of inferiority if other person tease him। इसमें क्या होता है, फिजिकल तरीके से भी क्या होता है, जो हेरिडिटी होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जीन्स जब ट्रांसफर होते हैं तो हमारे एक जनरेशन तो से अनदर जनरेशन हो जाते हैं। इससे क्या होता है, अगर कोई इंसान जैसे इंटेलिजेंट होता है तो उसके बच्चे जो क्या होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर जैसे कोई पहले के टाइम में कोई दीप था या फिर किसी को दिखाई नहीं देता था या फिर बहरा गूंगा होता है तो किसी न किसी जनरेशन में वो हमें देखने को मिलती है। अब इसमें देखेंगे जैसे किसी के हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, कलर की आईज कैरेक्टरिस्टिक हो गया, बालों का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, उसके स्ट्रक्चर हो गया, डिफेक्ट, ये सारी चीजें क्या आती है, ये सारी चीजें क्या होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होती है। प्लस में कोई इंसान गूंगा है, बहरा है, डम्पनेस है, ब्लाइंडनेस है, अंधा है या फिर और भी कोई अदर प्रॉब्लम है तो वो भी क्या होती है हमारे एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होती है। A child who has good health, strength and energy develops emotionally balanced attitude towards life। एक ऐसा बच्चा जो कि जिसका गुड हेल्थ है, स्ट्रेंथ अच्छी है, एनर्जी है, मतलब एनर्जेटिक है वो, और इमोशनल तरीके से भी अच्छे तरीके से, तो क्या होता है उसकी जो लाइफ होती है बहुत अच्छे तरीके से जाती है, वो अच्छी तरफ भी मुड़ता है। सेकेंड पॉइंट है इंटेलिजेंस। इट इज मैनली हेरिडिटी। जो इंटेलिजेंस है वो भी हमारी हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर जैसे हम अच्छे होंगे, हमारे पढ़ने में शार्प माइंडेड होगा तो जो हमारे बच्चे होंगे वो भी क्या होगा, शार्प माइंडेड होंगे। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड एबिलिटी टू मेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। इसमें क्या कहा गया, अगर हमारे इंटेलिजेंस, हमारा मेंटल ही डिस्टर्ब नहीं होगा, हमारे जो कॉग्निटिव स्किल्स होगा वो भी अच्छा होगा, प्लस में हमारे इंटेलिजेंट तरीके से मतलब अच्छे तरीके से अपनी बारे में, अपनी चीजों के बारे में सोच समझ सकेंगे तो क्या होगा, हमें कहीं भी एडजस्टमेंट करने में भी हमें किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, हम अच्छे से कर पाएंगे, कुछ चीजों को अच्छे से लर्न भी कर पाएंगे, अच्छे से चीजों को समझ के सोच के उस चीज को अपने लाइफ में ला सकेंगे और प्लस में अपना राइट डिसीजन भी ले सकेंगे राइट टाइम पे। ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन mainly physical, cognitive, emotional, social, language and moral are significantly influenced and controlled by the level of intelligence। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे जैसे इंसान का जो डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है, कॉग्निटिव स्किल्स भी बढ़ती है, इमोशनल और सोशल स्किल्स भी बढ़ती है, लैंग्वेज में सुधार आता है और मॉरल स्किल्स भी बढ़ती है। इससे क्या होता है जैसे जैसे वो चीजें बढ़ते जाते हैं तो उसका दिमाग भी बढ़ता है और वो अच्छी चीजों की ओर भी जाता है, और बुरी आदतें होती है तो वो जो पेरेंट्स होते हैं उनको छुटवाने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट देखेंगे सेक्स डिफरेंसेस। बॉयज आर जनरली मोर एट्रैक्टिव एंड टफ माइंडेड। जो बॉयज होते हैं बहुत ही ज्यादा एट्रैक्टिव होते हैं, प्लस उनका जो माइंडेड होता है वो टफ माइंडेड होते हैं। दे जनरली शो इंटरेस्ट इन मशीनरी एंड आउटडोर गेम्स एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं बॉयज में तो उनका जो इंटरेस्ट होता है ज्यादातर मशीन्स के बारे में उन्हें ठीक करने में होता है, और प्लस सेकेंडली उन्हें जो बाहर घर के अंदर ना खेल के बाहर के गेम्स और बाहर की एक्टिविटीज पसंद आती है।
They have a better sense of tolerance, sympathy, kindness, sense of honor, sacrifice, cheerfulness and various other social qualities. इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं मतलब अपने घर के बाहर खेलना पसंद करते हैं, मतलब आउटडोर गेम्स खेलते हैं, उससे क्या होता है उनका जो सेंस ऑफ टॉलरेंस, एक दूसरे को टॉलरेट करने का जो होता है कि जैसे कुछ मिस्टेक्स वगैरह होती है तो उस टाइम क्या होता है अपने ऊपर वो कंट्रोल करना सीखते हैं, सिंपैथी, एक दूसरे से सहानुभूति बढ़ती है, काइंडनेस, दयालुता बढ़ती है, सेंस ऑफ ऑनर मतलब वो बिल्कुल ही अच्छे निष्पक्ष होकर खेलते हैं, प्लस सेक्रीफाइस भी करते हैं, चेयरफुलनेस अच्छे से इंजॉयफुल करके करते हैं, प्लस में वो क्या होता है समाज के साथ अच्छा तालमेल बनाने में भी कोशिश करते हैं। गर्ल्स अटेंड मेच्योरिटी अर्ली देन बॉयज, परंतु जो गर्ल्स होती है बॉयज से पहले ही मेच्योरिटी के पास पहुंच जाती है और उनसे पहले वो मेच्योर हो जाती है। पॉइंट है नर्वस सिस्टम, इट प्लेस अ वाइटल रोल इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे डेवलपमेंट ऑफ पर्सन का, इंसान का बढ़ने में। पर्सन इंटेलिजेंस एबिलिटी, मोटर्स एबिलिटी, मैनिपुलेटिव एबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, इंसाइट इनटू सोशल सिचुएशन एंड एबिलिटी टू एडजस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें क्या कहा गया, जैसे जैसे पर्सन की लेंथ बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी, तो क्या होता है उसकी जो बोन्स वगैरह मसल्स ऐसी भी बढ़ेगी, उनकी जो इंटेलिजेंस एबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, प्लस में उनकी मोटर एबिलिटी बढ़ेगी और एक दूसरे से अच्छे से वो मैनिपुलेट कर पाएंगे, उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ हाइट है वो भी बढ़ेगी, प्लस में उनका जो समाज के साथ जो नजरिया उनके साथ रहने का जो सिचुएशन है वो भी अच्छे से सॉल्व होगी, प्लस में वो अपने काबिलियत के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट करने में उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और वो अच्छे तरीके से अपने जो फंक्शन है उनका यूज कर पाएंगे। Any injuring to nervous system will have negative effect in the development of the person। अगर हमें किसी प्रकार की चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसका क्या होता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, जिससे क्या होता है जो इंसान की जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर भी काफी फर्क पड़ता है। हमारा ई पॉइंट है केमिक, इसमें क्या है एंडोक्राइनिक ग्लैंड। बाय केमिक इज मीट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है थोड़ा इफेक्ट पड़ता है इसका, जिससे कि जो इंसान की ग्रोथ एंड हाइट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एफिशिएंसी, फिजिकल, इंटेलिजेंस, इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। इसमें क्या होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है बहुत ही ज्यादा और अच्छा इंपॉर्टेंट रोल्स निभाती है किसी भी इंसान की फिजिकल के लिए, फिजिकल सेंस बढ़ने के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, प्लस में इमोशनली और सोशल तरीके से, और एक दूसरे से क्या होता है नैतिकता बनाए रखने में भी जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। द मेजर फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइनिक ग्लैंड इज एसोसिएटेड फॉर अ बैलेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारा नॉर्मल जो काम होता है इसका एंडोक्राइनिक ग्लैंड का, वो इसलिए होता है कि हमारी जो ग्रोथ होती है इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जा सके, उनकी ग्रोथ अच्छे से किया जा सके और उन्हें बैलेंस बनाया जा सके। दे आर, अब देखेंगे हम, फर्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड। If this gland is underactive, the individual become indecisive and inactive। इसमें क्या होता है जो हमारा एंड्रोनल ग्लैंड जो होगा वो अंडर एक्टिव होगा, अंदर की तरफ एक्टिव होगा, तो इससे क्या होता है इंडिविजुअल वाला होगा, डिसीव ना होगा, इंडिसीव होगा, प्लस इरिटेबल होगा। सेकेंड है थायराइड ग्लैंड। इसमें क्या होता है इट हैज अ वेरी मच फंक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है ये जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की स्ट्रेंथ के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, प्लस में सेकेंडली क्या ये जो बच्चे होते हैं इनके फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, मेंटल के थ्रू भी हम बच्चों का एग्जामिनेशन लेते हैं जिससे कि पता चलता है कि बच्चे का सोचने समझने का तरीका क्या है और प्लस में उनका आईक्यू लेवल्स क्या है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स इसमें क्या होता है पूरी तरीके से डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडीज में। इट द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इन द बॉडी टिश्यूज। इसमें क्या होता है जो हमारे बॉडीज के टिश्यूज होते हैं उसमें अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आती है जो कि हमारे इसी वजह से होती है थायराइड ग्लैंड की वजह से। इसमें क्या होता है जो भी हमारे कंस्ट्रक्टिव और डिसकंस्ट्रक्टिव जो चेंजेस आती है वो सारी क्या होती है हमें थायराइड ग्लैंड की वजह से आती है। इसका हम थर्ड पॉइंट देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर समटाइम्स कॉल्ड मास्टर ग्लैंड्स, हैव देयर इफेक्ट ऑन फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल डेवलपमेंट। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है और इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे फिजिकल पे, इंटेलिजेंस पे, प्लस में हमारे इमोशनल डेवलपमेंट पे। द अंडर एक्टिव ऑफ लीड्स टू ड्रॉफिन्स, लैक ऑफ एग्रेशन एंड सबमिशन।
ये क्या होता है हमारे जो अंडर एक्टिव प्रोसेस होती है जैसे कि अडॉप्टेंस, लैक ऑफ एक्टिव एंड सबमिशन, इसमें भी ये बहुत ही ज्यादा सेहतमंद होती है। थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें हम सेक्स ग्लैंड्स और गोनाड्स। इसमें क्या होता है सेक्स ग्लैंड्स एक्सपर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द सेक्स लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। जो सेक्स ग्लैंड होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सीक्वेंस होता है हमारा उसका होगा प्लस में सेक्स ग्लैंड्स और गोनाड्स। ये हमारा है थर्ड पॉइंट। सेक्स ग्लैंड्स एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द सेक्स लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे क्या होता है जो हमारे इंडिविजुअल की जो लाइफ होती है वो डिपेंड भी होती है सेक्स से, जिससे कि आगे वो अपना रिलेशन बना सकें। इफ दे आर ओवर एक्टिव दे विल मेक द इंडिविजुअल ओवर सेक्स। इसमें क्या होता है जब हम ओवर एक्टिव होते हैं तो क्या होता है जो इंडिविजुअल होते हैं ओवर सेक्स कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है इमोशनल मेजोरिटी। इमोशनल मेजोरिटी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। इसमें कहता है अगर हमारे इमोशनल तरीके से भी हम मेच्योर है, अच्छे तरीके से अपना डिसीजन ले पाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, तो इससे क्या होता है जो हमारी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होती है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, प्लस में हम किसी भी जगह अच्छे से एडजस्ट हो पाते हैं। Lack of emotional maturity has adverse effect on physical, intellectual, emotional and social and moral development. अगर हमारी इमोशनल मेजोरिटी अच्छे तरीके से नहीं होती, इसमें किसी प्रकार की कमियां पाई जाती है, तो ये इफेक्ट भी करता है हमारा फिजिकल पे, इंटेलेक्चुअल पे, इमोशनल, सोशल और मोरल डेवलपमेंट में। सी पॉइंट देखेंगे हम सोशलाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच द पर्सन लर्नर्स टू बिहेव अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स एंड मेक सोशल एडजस्टमेंट। इसका नाम से पता चलता है सोशलाइजेशन मतलब यह समाज के साथ रह के काम करने के लिए बताया गया है। इसमें जितने भी जो लर्नर्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं वो क्या होता है इसी रूल को फॉलो करते हैं। जितने भी पर्सन्स होते हैं वो लर्निंग करते हैं अपने इसी बिहेवियर के साथ, जैसे कि वो आपके साथ रह रही हो पर दिमाग उसका कहीं हो, प्लस में वो मेजोरिटी के बारे में जानती है और उससे क्या होता है जैसे जैसे आप बढ़ती जाते हैं तो उससे सारी चीजें समझ आने लगती है। सोशलाइजेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो सोशलाइजेशन होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंस होता है किसी भी इंसान की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब हम इसका बी पॉइंट देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर को हम और किस नाम से जान सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर दोज फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग आता है किसी भी इंसान के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालते हैं और इसमें क्या होता है जो इन्वायरमेंट होता है उसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन बी स्टडी अंडर इनटू टू हेडिंग। इसमें क्या कहा गया है जो एक्सटर्नल या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उसे हम क्या होता है दो पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। पहला है प्रीनेटल इन्वायरमेंट, जिसमें क्या होता है इन्वायरमेंट बिफोर बर्थ। इसमें क्या होता है जब बच्चा होता है वो बिना संसार में आए बिना ही वो किस तरीके से इन्वायरमेंट से कनेक्ट हुआ वो देखेंगे। Many things having to do with the baby's growth and development between conception and birth are referred टू एज प्री नेटल और बिफोर बर्थ। इसमें क्या होता है जो बच्चा होता है संसार में आने से पहले ही जब वो मदर के थ्रू इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता है जिससे की वजह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, तो वो क्या होता है सारा चीज वो क्या मदर के थ्रू ही हो पाती है। द बेबीज प्री नेटल इन्वायरमेंट इज द बॉम ऑफ द मदर और मदर बॉडी। इसमें क्या होता है इसमें जो बेबी होता है वो प्री नेटल इन्वायरमेंटल से अटैच होता है और मदर के बॉम में होता है या फिर मदर की बॉडी में होता है। If the mother is in the good physical condition and eats a well-balanced diet, chances are that the baby will grow and develop normally. इसमें क्या होता है जो मदर्स होता है फिजिकल कंडीशन में फिजिकल तरीके से एक्टिव होती है, अच्छी सी होती है, उसके जो फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, प्लस में वो अपना खान पान का अपना बैलेंस डाइट का अच्छे से ध्यान रखती है, प्रॉपर तरीके से वो खाना खाती है, तो इससे क्या होगा जो बच्चा का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा और नॉर्मली डेवलप करेगा। सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एसोसिएटेड विद प्रीनेटल नेटल स्टेज आर एस अंडर। इसमें क्या होता है कुछ फैक्टर्स है जिसे हम देखेंगे जिससे कि जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाते हैं जो कि एसोसिएट होता है हमारे प्रीनेटल इन्वायरमेंट में, उसे हम देखेंगे। फर्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर। इसमें जो मदर्स होती है उनके जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को चेक किया जाता है कि मदर जो होती है उसे फिजिकली और मेंटली सही है या नहीं है। सेकेंड है सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चिल्ड्रन गेटिंग नरिशमेंट इन द वॉम। इसमें क्या होता है एक या एक से ज्यादा जो बच्चे होते हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि उस बच्चे को नरिश किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उसका अच्छे से देखभाल किया जा रहा है या नहीं।
डाइट टेकन बाय द मदर, और जो भी डाइट चार्ट बना के देता है डॉक्टर से, भी चार्ट बनाती है तो वो प्रॉपर तरीके से अपना लंच फिनिश करे। नॉर्मल एंड अबनॉर्मल डिलीवरी, और जो नॉर्मल और अबनॉर्मल डिलीवरी भी होती है वो भी डिपेंड करती है उस टाइम भी जो फैमिली का कम से कम 7 से 8% भी क्या हॉस्पिटल में होने चाहिए। अब हम देखेंगे अनफेवरेबल कंडीशन और फैक्टर्स इन द प्रीनेटल इन्वायरमेंट। ये सारे फैक्टर्स वो होते हैं जो कि उसके फेवर में थे। अब हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, जैसे मेल न्यूट्रिशन ऑफ द मदर। मदर का क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन, अच्छे तरीके से पौष्टिक भोजन ना लेना। विटामिन एंड ग्लैंडुलर डेफिशिएंसी, क्या होता है विटामिन की या फिर ग्लैंडुलर्स, इन सबकी डिफिशियंसी होना, कमी होना। एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ज्यादा मात्रा में लेना। एक्सेसिव स्मोकिंग, स्मोकिंग ज्यादा करना। यूज ऑफ ड्रग्स स्पेशली नैरोकॉटिक्स एंड ट्रांसक्यूलिजर, इसमें क्या होता है जो मदर्स का ज्यादा ड्रग्स और नैरोकॉटिक्स या सिगरेट वगैरह इन सब चीज का यूज करना। कंस्टेंट डिसीज सच एज डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, इसमें क्या होता है और ध्यान देना है कि जो मदर्स होती है उसे किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी ना हो, जैसे डायबिटीज होगी, ट्यूबरकुलोसिस होगी, कैंसर होगा, ये सारी चीजें तो उसे ठीक करवा के फिर वो बेबी कंसीव करें। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेन वेंट्रल डिसीज, वेंट्रल डिसीज से भी उसे बचाना। नेक्स्ट है सर्व एंड कांस्टेंट स्ट्रेस ऑन द मदर, जो मदर्स को हो गया तो सर्व करना भी कांस्टेंट करना, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस देना, वो भी अनफेवरेबल कंडीशन होगा। एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द बेबी इन द वोम, किसी प्रकार का एक्सीडेंट या फिर बच्चे का डैमेज होना भी क्या होता है, हमारा अनफेवरेबल कंडीशन होता है। सेकेंड है पोस्टनेटल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट आफ्टर बर्थ, इसमें कहते हैं जो बच्चा बोर्न हो जाता है वो संसार के सामने आ जाता है तो वो किस तरीके से इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एसोसिएट विद पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट आर अहेड, इसमें कहते हैं वो फैक्टर जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों के जरूरी होते हैं। इसमें कहते हैं जो पोस्ट नेटल ग्रोथ होती है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। ए पॉइंट है फूड, फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो फूड है खाना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी चीज हो। डिफेक्टिव टीथ, स्किन डिसीज एंड अदर हेल्थ डिस्टर्बेंस कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू पुअर डाइट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट पीरियड। इसमें क्या होता है जो हमारे डिफेक्टिव टीथ हो गया, स्किन डिसीज हो गया, फिर बाकी अदर हेल्थ इश्यूज हो गया, वो क्या होता है डिस्टर्ब करते हैं हमारी लाइफ को। प्लस ये क्या होता है डायरेक्टली डिपेंड होता है, हमारी जो खान पान होता है वो अच्छा नहीं होता, गलत तरीके से खाते हैं, गलत खाना खाते हैं, वो भी इस पे क्या होता है इफेक्ट करता है, चाहे वो बच्चा इन्फेंसिव स्टेज में हो या फिर चाइल्डहुड स्टेज में हो या फिर एडोलेसेंट पीरियड में हो। बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट, जो बैलेंस डाइट होते हैं वो रिक्वायर जरूरी होती है कि हमारे जो फिजिकल प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। बी पॉइंट है फ्रेश एयर एंड सनलाइट, fresh air and sunlight which the child gets during the early years of life influence general health condition, size, maturity, age of the child। इसमें कहता है अगर बच्चों को अच्छी लाइट मिलेगी, अच्छा सनलाइट मिलेगा तो जो बच्चों की ग्रोथ होगी वो भी अच्छे से हो पाएगी, प्लस डेवलपमेंट भी अच्छी हो पाएगी और प्लस वो अपने एज के अकॉर्डिंग भी दिखाई देंगे। इससे क्या होगा जो बच्चे की कंडीशन है, साइज है, मेच्योरिटी है, एज बढ़ेगी वो भी कम हो जाएगी। पॉइंट है फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी एसेंशियल फॉर द चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट, जो फिजिकल एक्सरसाइज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए, जानवर कोई भी हो। उसमें क्या होता है बच्चे का जो विकास होता है तभी होगा जब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह करेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, ड्रिल, गेम्स, डांसिंग, हाइकिंग, जिम्नास्टिक, रेस्टिंग, फुटबॉल, कबड्डी एक्सेट्रा सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीजें होगी जैसे स्पोर्ट्स होगी, ड्रिलिंग्स होगी, गेम्स वगैरह, डांस वगैरह, हाइकिंग वगैरह, जिम्नास्टिक वगैरह, रेसलिंग वगैरह, सारी चीजें क्या होती है हमारे ये फिजिकल एक्टिविटीज में आती है, फिजिकल एक्सरसाइज में होती है, जिससे कि हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट्स, गुड एंड बैड इंडिकेट्स एंड एक्सीडेंट इन द लाइफ इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें कहते हैं अच्छी और बुरी चीजें तो हमारी लाइफ में होती रहती है, इससे क्या होता है जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होती रहती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी रिटार्डेड बाय हायर इंजरीज, टॉक्सिक पॉइजंस, इसलिए कहा भी गया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम में जो हमारी हेड इंजीनियरिंग हो गई फिर टॉक्सिक कोई पॉइजन वगैरह ले लिया तो उसका भी इफेक्ट जो होता है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ता है। प्रॉपर मेडिकल केयर इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर हम अच्छे तरीके से अपना केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं और टाइम टू टाइम डॉक्टर की कहा मानते हैं तो इससे क्या होता है जो हमारी बीमारी लगी होती है वो भी ठीक हो जाती है और हम अच्छे तरीके से अच्छे इंसान की तरह रह पाते हैं।
फिफ्थ पॉइंट है जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल और जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें रहता है फिजिकल और जियोग्राफिक इन्वायरमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। पीपल बिलोंगिंग टू हिल एरियाज आर जनरली फिजिकल हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या वो लोग जो कि हिली एरियाज में रहते हैं तो जनरली जो फिजिकल हेल्थ होगी वो अच्छी होगी, प्लस वो स्ट्रॉन्ग बॉडी हो। सिक्स पॉइंट है फैमिली इन्वायरमेंट। कॉन्गेनियन फैमिली इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर हेल्थी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या होता है जो फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है वो भी बहुत ही ज्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि फैमिली किस इन्वायरमेंट में किस तरीके से रहती है जिससे कि जो बच्चा होता है उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चे की डाइट है उसके हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जा सके जिससे कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो। एडजस्टमेंट फैमिली देयर आर बेटर चांसेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एडजस्टेड फैमिली होती है वो भी क्या होता है अच्छा चांसेस होते हैं उनके पास कि वो भी अपने बच्चों के अच्छे तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड, आउटलुक ऑफ द पेरेंट्स, एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट, कल्चर एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के अंदर काफी ज्यादा होना, बर्थ ऑर्डर होना, बच्चों के जो बर्थ ऑर्डर से उसे फॉलो करना, और बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना, बच्चों की जो एजुकेशन है उसके ऊपर ध्यान देना कि पेरेंट्स अगर एजुकेटेड होंगे तभी वो अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। प्लस में कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों की ध्यान देना कि जैसे पेरेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि उसी के ऊपर ही उनकी लाइफ डिपेंड होती है। कल्चरल इकोनॉमिक कंडीशन जानना पेरेंट्सों की कि वो किस तरीके से उनका जो कल्चरल और इकोनॉमिक है कंडीशन है वो किस टाइप की किस तरीके से, जिस वजह से क्या होता है ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। सेवंथ पॉइंट है फैमिली लाइफ पैटर्न। Family life aims, ambitions, aspiration, attitudes of parents, their emotional stability or instability, their overprotection or under protection to children influence growth and development। इसमें कहते हैं जो फैमिली की लाइफ्स होते हैं, उनके एम्स होते हैं, उनके जो एम्बिशन होते हैं, एस्पिरेशन होते हैं और उनके एटीट्यूड्स होते हैं पेरेंट्स के होते हैं, डिपेंड करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है तो प्लस में वो इस टाइम पे इंजॉयमेंट फील करते हैं, तो वो कहते हैं बच्चों के ऊपर अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हैं जिससे कि जो बच्चे की लाइफ अच्छे से स्टार्टिंग हो सके। इमोशनली तरीके से वो बच्चों को ट्रीट करते हैं जिससे कि वो भी सब चीजों को समझ सके। इसमें क्या होता है बच्चे स्टार्टिंग में स्टेबल हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, परंतु जो टीचर्स होते हैं उनका काम होता है ये बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके, अच्छा कवर कर बैठा सके जिससे कि जो बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो और वो अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके। 8 पॉइंट है सोसाइटी एंड कल्चर। अब देखेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी और कल्चर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। जो समाज और कल्चर है हमारी बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है किसी इंसान के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। 9 पॉइंट है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। It play important role in the various aspects of the development, tension and emotional setting of early life, methods of breastfeeding and tolerant influence the development of the child। इसमें क्या होता है जो चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो भी बच्चों के अंदर आते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के विकास के लिए। इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं नई नई चीजें सीखते हैं, प्लस में वो उनमें भी थोड़ा सा इमोशन को लेके वो खुद से कुछ चीजें कर पाते हैं और इमोशनली अटैच हो पाते हैं। इसमें क्या होता है जैसे सेटिंग ऑफ लाइफ को पहले से ही मैनेज करना कि हमें क्या करना है आगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, उसके भी मेथड्स बताना और टॉयलेट बाथरूम वगैरह में भी बच्चों को नॉलेज होना जिससे कि जो बच्चे का होता है जो बेसिक नॉलेज होता है डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से हो सके। 10th पॉइंट है कम्युनिटी इन्फ्लुएंस इन द डेवलपमेंट द चाइल्ड आर पावरफुल पार्क्स, प्लेग्राउंड, म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज। इसमें जो कम्युनिटीज होती है इन्फ्लुएंस वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंसान के डेवलपमेंट में, जिससे क्या जो बच्चा होता है या फिर वहाँ के आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत अच्छा, प्लस वहाँ के जो प्लेग्राउंड्स, म्यूजियम्स वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं और जो लाइब्रेरी होती है वो भी अच्छे तरीके से बनी हुई है। 11th पॉइंट है नेबरहुड एक्सपर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो नेबरहुड होते हैं जो आसपास उसके लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट निभाते हैं, जिसमें क्या होता है जो हम नई नई चीजें अपने फैमिली मेंबर से सीख सकें। कल्चरल एंड एजुकेटेड नेबर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव मैनर।
इसमें क्या होता है, जो कल्चर और एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं या फिर नेबर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उनकी जो सोच होती है वो पॉजिटिव होती है और वो अच्छा डिसीजन भी ले पाते हैं। 12th पॉइंट है स्कूल। इट्स प्ले अ वाइटल रोल इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। जो स्कूल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइटल रोल निभाते हैं हमारे किसी भी इंसान के लाइफ के डेवलपमेंट में। सेकेंड, टीचर पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, आइडियाज, हैबिट्स, कमीशन, एस्पिरेशन, इमोशनल मेच्योरिटी। इसमें क्या होता है, जो टीचर की पर्सनैलिटी इतने अच्छे तरीके से हो कि जो भी इसे देखे वो समझ जाए कि हाँ ये इस स्कूल की टीचर्स होगी। तो जो टीचर्स के जो लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी उसे इन्वॉल्व कीजिए, जिससे उनका एटीट्यूड वगैरह, बिहेवियर्स वगैरह, आइडियाज दे सके, शेयर कर सके, हैबिट्स बता सके, एम्बिशन कर सके और बच्चों का एस्पिरेशन और इमोशनल अट्रैक्ट कर सके, जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन कर सके, प्लस में वो मंथ्स नेम भी लर्न करके सुना सकें। नेक्स्ट है कोरिकुलम ऑफ स्कूल। स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसे अच्छे से निभाना, उसके बारे में अच्छे से पढ़ के उस रूल्स को फॉलो करना। फोर्थ है मेथड्स ऑफ टीचिंग कोकुलर एक्टिविटीज। जो मेथड्स होता है टीचिंग का और कोकुलर एक्टिविटीज का, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, कॉग्नियल एंड अनकॉग्नियल इन्वायरमेंट इन द स्कूल को। कौन से कॉग्नियल और अनकॉग्नियल इन्वायरमेंट्स होते हैं जो कि हमारे स्कूल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। 13 पॉइंट है फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस। फ्रेंड्स एंड कंपेनियन एक्सरसाइज अ गुड डील ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें ये जो फ्रेंड्स और कंपेनियंस है वो बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करता है, प्लस में हमारी लाइफ के लिए, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। 14 पॉइंट है टेलीविजन गुड क्लब्स विद सिनेमा। इसमें डेवलपमेंट इफ इन्फ्लुएंस बाय टेलीविजन क्लब्स, गैंग्स एंड क्लब एक्सप्रेशन। इसमें होता है किसी भी इंसान का डेवलपमेंट होना क्लब में या फिर सॉन्ग्स में, डिजाइन में, डांस में। इसमें क्या कर सकते हैं, जो टीचर्स होते हैं अपना एंजॉयमेंट कर सकती हैं। 15th पॉइंट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक टेम्पल्स, गुरुद्वारा एंड चर्च एंड देयर रिलीजियस एक्टिविटीज फेयर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। इसमें कहते हैं अगर हम किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि मंदिर हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मंदिरों हो गया पंजाबियों का, तो उसमें भी क्या होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। प्लस में क्या होता है वो नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रिलीजियस के थ्रू अच्छा विचार लाना, सकारात्मक विचार लेकर आना, जैसे टेम्पल में हो या फिर गुरुद्वारा में, चर्च में या फिर कहीं भी हो तो उस चीज को वो अच्छे से फॉलो कर सके, वहाँ की एक्टिविटीज को फॉलो करें। प्लस में फेयर इन्फ्लुएंस एंड डेवलपमेंट के बारे में भी। 16 पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है किसी भी इंसान का डेवलपमेंट न होना, जब वो समाज में आता है तो उनके साथ रहना, उठना, खाना पीना सीखता है, प्लस में वो दूसरों के साथ में भी अच्छे से रहना सीखते हैं। तो इसमें ये जो पर्सन होता है वो अपने आप से सारा कुछ करना के सीख लेता है, परंतु वो थोड़ा सा कुछ बच्चों से डिफरेंट होता है, जिसमें क्या होता है हमें बच्चों की हेल्प करवाते हैं, प्लस में वो क्या होता है पूरी तरीके से वो गवर्नमेंट के अंडर होता है। कंक्लूजन ऑफ फैक्टर्स influencing development। इसमें अगर इसके कंक्लूजन देखेंगे तो कंक्लूड वी कैन से दैट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। इसमें कहते हम कह सकते हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, किसी की भी। डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस एज इट सिंपल चेंजेस इन साइज, प्रोपोगेशन एंड एक्वेशन ऑफ द न्यू फीचर। इसमें होता है किसी भी चीज का डेवलपमेंट होने, इसमें क्या होता है इसके इंटीग्रेटेड प्रोसेस बनते हैं, इसके इम्प्लिसिट भी चेंज होते हैं, जैसे साइज में चेंज होना, पोर्शन में चेंज होना, इक्वेशन और न्यू फीचर्स में डेवलप करना। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।